तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? अलका जी रोती हुई कह रही थी। अनीता भूत बनी बैठी थी। उसे तो कुछ होश नहीं था। घर में मातम छाया था। आस पड़ोस के लोगों की भीड़ लगी थी। सभी घर के आंगन में बने कुएं के पास जमा थे। कुछ गोताखोर कुएं के अंदर घुसे थे। तलाश जारी थी। दरअसल अनीता रसोई में खाना बना रही थी। उसका 4 साल का बेटा गोलू बाहर खेल रहा था। उसकी दादी वहीं बैठकर कुछ औरतों से बातें कर रही थी। अनीता ने उन्हें गोलू पर नज़र रखने को कहा था। थोड़ी देर बाद शोर सुनकर अनीता रसोई से बाहर आई तो पता चला कि गोलू कुएं में गिर गया है। सुनकर अनीता के तो कांटों तो खून नहीं, वह बदहवास होकर कुएं की ओर दौड़ी। अंदर झांका तो गोलू कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उसका नाम चिल्लाने लगी और कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरा गोलू, मेरा लाल। अनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। आँख खुली तो वह बिस्तर पर पड़ी थी। पड़ोस की कुछ महिलाएं कमरे में खड़ी होकर बातें कर रही थी। कैसी लापरवाह माँ है। छोटे बच्चों पर तो 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है। भला बच्चा कैसे कुएं के पास चला गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे बच्चे जब छोटे थे तब तो मैं अनीता बात पूरी होने के पहले ही कमरे से बाहर निकल आई। उसके पति मनोज चिंतित अवस्था में बाहर खड़े थे। अनीता ने जाकर उनकी बाहों को पकड़ा और बिना कुछ बोले ही आंखों से प्रश्न किया। कुछ पता चला? मनोज के चेहरे का भाव सब कुछ बयां कर गया। अनीता वही ढेर हो गई। वह एक अपराध बोध से ग्रस्त हो गई। क्या सारा कसूर उसका था? क्या उसकी लापरवाही के कारण उसका लाल आज उसे छोड़ गया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने उसे किस बात की इतनी बड़ी सजा दी है। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आंखों के आंसू सूख गए थे। हर कोई उसे ही इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार समझ रहा था। आज एक माँ सबकी नज़र में अपराधिनी बन गई थी। तभी अनीता के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसकी माँ खड़ी थी। उन्हें देखते ही अनीता उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, मैंने जानबूझकर ऐसी लापरवाही नहीं की। वो मेरा लाल था, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैंने 9 महीने उसे अपनी कोख में पाला था और 4 साल तक उसे सीने से लगा कर रखा था। मैं कैसे ऐसी लापरवाही कर सकती हूँ? लेकिन माँ, अनजाने में ही सही, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह एक दुर्घटना है बेटा। कोई माँ अपने बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दे सकती। फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती, माँ ने समझाया। फिर औरों की ओर मुखातिब हो उन्होंने कहा, आप सभी भी तो माँ हैं। आपको एक माँ का दर्द नहीं दिख रहा? एक निढाल माँ नहीं नजर आ रही? कहाँ तक आप सभी को उसे संभालना चाहिए, तो उल्टा आप ऐसे वक्त में उस माँ को जिसने अपना बेटा खोया है उसे भला बुरा कह रही हैं। भगवान न करे अगर ऐसा हादसा आपके घर में हो जाए तो हम औरतें एक दूसरे का दुख में भी अगर सहारा नहीं बन सकती तो धिक्कार है हम पर। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सास की आवाज़ सुनकर मनोज भागकर अंदर आए। उन्हें जब सब बात पता चली तो उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सब अपने घर जाएं और उन्हें अकेला छोड़ दें। दोस्तों, जब भी ऐसी दुर्घटना बच्चों के साथ घटती है तो लोग माँ को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की तो नहीं होती, घर के बाकी सदस्यों को भी उसकी मदद करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अनीता की ही तरह हर औरत घर के सारे काम भी करे और साथ में बच्चों को भी संभाले, जो कि बहुत गलत है। इन हालात में कई बार ऐसी लापरवाही हो जाती है और माँ के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी कहानी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।